हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। आज का हमारा जो विषय है वो है बाल विकास। ठीक है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ। इससे पहले दोस्तों इस विषय के ऊपर मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जो मेरा आज का टॉपिक कौन सा है, वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग को पढ़ना है। तो जो इसके प्रमुख बिंदु है देख लेते हैं। जो शिक्षण बिंदु, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ, इसके बारे में जानना है। वैयक्तिक भिन्नता के प्रभावी कारक, उसके बारे में पढ़ना है। और वैयक्तिक भिन्नता का महत्व, इसके बारे में दोस्तों पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वैयक्तिक भिन्नता इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से ही विशेष शक्तियां लेकर जन्म लेता है। ठीक है, प्रत्येक प्राणी, ठीक है, ये विशेषताएं उसके माँ एवं पिता के पूर्वजों से हस्तांतरित की गई होती है। ठीक है, ये सब जो शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं, उनके जो माता पिता के पूर्वज है उन्हीं से ही हस्तांतरित की गई होती हैं। ठीक है, इसी के साथ पर्यावरण भी छात्र के विकास पर प्रभाव डालता है। मतलब कि वो शक्तियाँ मिली होती हैं और उसके बाद जो पर्यावरण है ये भी छात्र के विकास पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। अतः स्पष्ट है कि सभी छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब इस जो बात से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि सभी छात्र, जितने भी छात्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। मान लीजिए एक कक्षा या एक समूह के विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं होना असाधारण बात नहीं है। इसमें कह रहा है कि एक समूह या एक कक्षा में, ठीक है, विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार की जो भिन्नताएं हैं वो होना असाधारण बात नहीं, क्योंकि ये होता रहता है। ठीक है, हर एक बच्चे की जो भी मानसिक क्षमता है या उसका शारीरिक बनावट है क्या होती है, सब भिन्न भिन्न होती है। ये भिन्नताओं ये जो भिन्नताएं होती हैं ये विद्यार्थियों में विभिन्न विशेषताओं के रूप में मिलती हैं। ठीक है, ये सब जो भिन्नताएं होती हैं किसी हर एक विद्यार्थी में विभिन्न विशेषताओं के रूप में ये मिलती हैं। ठीक है, देख लेते हैं वैयक्तिक भिन्नता के बारे में। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है उसके बारे में कुछ लाइनें दी हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जब दो बालक, ठीक है, दो बालक विभिन्न समानता रखते हुए, मतलब जो दो बालक हैं समानताएं विभिन्न रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं। ठीक है, उनके अंदर समानता है लेकिन जो उनका व्यवहार है वो अलग अलग है। ठीक है, मतलब भिन्न है। तो इसे क्या हम लोग बोलते हैं, वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। मतलब हर एक व्यक्ति हो उसके अंदर ये सब सारे अंतर पाए जाते हैं। जैसे उसका मानसिक विकास कैसा है या मानसिक कैसा है, मतलब, और उसका सांस्कृतिक कैसा है। ठीक है, वो किस मतलब परिवेश में रह रहा है, या उसका जो संवेग है उसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। ठीक है, इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति क्या दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। ठीक है, मतलब कि कोई भी दो व्यक्ति को अब ले ली जाए तो उसमें समानता नहीं होती है। ठीक है, या समान नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे में भी असमानताएं पाई जाती हैं। जो जुड़वा बच्चे होते हैं, एक ही माँ के गर्भ से एक ही साथ जन्मे होते हैं, उनके अंतर भी असमानताएं पाई जाती हैं। इस दृष्टि से वैयक्तिक भिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। ठीक है, ये मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। मतलब कि सबका जो व्यवहार करने का तरीका अलग अलग है, चाहे वो जुड़वे बच्चे ही क्यों न हो। तो इसमें कुछ और है, विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नता को अपने भाषाओं में व्यक्त किया है, परिभाषा दिया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है स्किनर मेथड के अनुसार, या स्किनर के अनुसार वैयक्तिक भिन्नता में संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो। ठीक है, कौन बोल रहे हैं, स्किनर बोल रहे हैं, सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। ठीक है, इनका कहने का तात्पर्य है कि वैयक्तिक भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। ठीक है, तो आप सेकेंड टाइलर के अनुसार इनके बारे में क्या है इसको देख लेते हैं।
शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताएं या क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? टायलर। मतलब कि ये प्रूव किया जा चुका है कि सब बच्चे क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग होता है उनका जो व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, यदि हम उपयुक्त कथनों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत किसी एक विशेषता को आधार मानकर हम अंतर स्थापित नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कोई एक विशेषता को आधार मानकर हम अंतर नहीं कर सकते या स्थापित नहीं कर सकते हैं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर अंतर करते हैं, मतलब उस व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार पर अंतर करते हैं। ठीक है, अब और देख लेते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रभावी कारक। ठीक है, जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसके प्रभाव क्या क्या हैं, उसके कारक के बारे में देख लेते हैं। कुछ लाइनें दिया है उसके बारे में। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। ठीक है, किस पे दोस्तों पड़ता है? अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। बुद्धि तथा व्यक्तित्व व्यक्तिगत भिन्नता के आधार हैं। ठीक है, कौन कौन से? बुद्धि भी और व्यक्तित्व भी। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार हैं, क्योंकि हर एक छात्र का बुद्धि एक जैसा नहीं होता है, या उसका जो व्यक्तित्व है, जो उसका व्यवहार है, वो एक जैसा नहीं होता है। इसके कारण सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनेक कारण हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के अनेक कारण हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण कारक हैं, उसके बारे में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है? वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम में वे सभी जीन सम्मिलित हैं जो एक बालक को उसके माता पिता से गर्भधारण के समय प्राप्त होता है। मतलब कि वंशानुक्रम से वे सभी जीन्स प्राप्त होते हैं बच्चों को उसके माता पिता से या उसके पूर्वज से। ठीक है, जो उसके जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तब उसी समय सब प्राप्त होता है। वंशानुक्रम एक प्रकार की वंश परंपरागत शक्ति है। ठीक है, मान लीजिए ये कैसा है? वंश की शक्ति है, मतलब परंपरागत, जिसके द्वारा माता पिता और पूर्वजों के गुण नवनिर्मित शिशु में स्थानांतरित होते हैं। मतलब इसी के कारण क्या होता है? जो शिशु जन्म लेता है उसके अंतर्गत उसके पिता के या उसके माता के या उसके जो पूर्वज हैं उनके गुण उसमें आ जाता है। ठीक है, इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इसमें शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है। शारीरिक मतलब दोस्तों शरीर से, जैसे नहीं बोलते हैं कि ये अपने मम्मी को पढ़ा, पापा को पढ़ा, उसके आँख हो या जो भी हो, ये तो शारीरिक हो गया। और मानसिक मतलब कि जैसा वो सोचता है या वो करते हैं, मतलब अगर पढ़ा हुआ व्यक्ति है तो उसका बेटा अक्सर पढ़ा हुआ या वो भी वैसा ही निकलेगा। ठीक है, मन भी वंशानुक्रम को व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण स्वीकार करते हुए लिखते हैं। ठीक है, जो मन कौन है? मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है उस बारे में हम लोग देख लेते हैं। हम सबका जीवन एक ही प्रकार से आरंभ होता है। ठीक है, मतलब इस संसार में जो भी मनुष्य का जन्म लिया है सबका जीवन एक ही प्रकार आरंभ होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में हम लोग। फिर भी इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लोगों में अंतर होता जाता है। ठीक है, मतलब कि एक ही प्रकार तो सब बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन जैसे 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 दोस्तों वो बच्चा बड़ा होता है उन सब बच्चों के अंदर भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, अंतर पाया जाता है। इसका एक सही उत्तर है कि हम सबका वंशानुक्रम भिन्न भिन्न है। जो वंशानुक्रम क्या है वो अलग अलग है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट वातावरण पढ़ेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कौन सा दोस्तों? वातावरण। मनोवैज्ञानिक का तर्क है कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है कि वो जो बालक हो या व्यक्ति हो जिस वातावरण में वो निवास करता है उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि होते हैं। मतलब कि जिस माहौल में वो रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उसके जो व्यवहार है, रहन सहन है या उसके जो विचार हैं,
सब उसी के अनुसार हो जाता है। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरण में निवास करने वाले व्यक्तियों में भिन्नता का होना स्वाभाविक है। यही बात भौतिक और सांस्कृतिक वातावरणों के विषय में भी कहा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वातावरण कारक का शारीरिक और मानसिक विकास, ठीक है, वातावरण के थ्रू क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रभाव है मतलब कि जो वातावरण का क्या है, उस बालक के अंदर शारीरिक भी और मानसिक दोनों प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त वातावरण के अभाव में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का सामान्य विकास संभव नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि उपयुक्त वातावरण के अभाव में वंशानुक्रम द्वारा प्रदान की हुई विशेषताओं का समान विकास संपन्न नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट। ठीक है, जाति, प्रजाति व देश, इसके बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। एक देश में रहने वाली, ठीक है, या रहने वाले विभिन्न जातियों और प्रजातियों में अंतर होता है। ठीक है, एक ही देश में विभिन्न जातियां रहती हैं, उन दोनों में अंतर पाया जाता है। भारत में आर्य और द्रविड़ों में अंतर स्पष्ट। ठीक है, जो आर्य थे और जो मूल निवासी जो द्रविड़ थे, इन दोनों में अंतर स्पष्ट है। इसी प्रकार से हिंदुओं के विभिन्न वर्गों में अंतर स्पष्ट होता है। ठीक है, हिंदू मतलब कई वर्ग में बटा है, तो इन सब में अंतर है। इन अंतरों पर वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के प्रभाव प्रमुख होते हैं। इस पे दोस्तों दोनों का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का और पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार निग्रो प्रजाति की अपेक्षा श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल होती है। ठीक है, कौन सी प्रजाति? श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण ही हमें विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। किसी कारण दोस्तों? व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आयु व बुद्धि। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण आयु और बुद्धि भी है। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? आयु व बुद्धि क्या है, ये हेडलाइन होगा, मिसप्रिंट हुआ होगा। व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण क्या है? आयु और बुद्धि भी है। ठीक है, आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसीलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि आयु के अनुसार क्या बालक के अंदर शारीरिक व मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसीलिए विभिन्न आयु के बालकों में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूड बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देते हैं। ठीक है, मतलब कि बुद्धि तो जो बालक जन्म लेता है एक ही होता है, लेकिन उसका जो वातावरण से प्रभाव पड़ता है, इसीलिए कोई बच्चा प्रतिभाशाली होता है, कोई बच्चा मूड। ठीक है, और हम लोग पांचवा पॉइंट देख लें, शिक्षा और आर्थिक दशा। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्तियों से उसे भिन्न कर देता है। ठीक है, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? गंभीर होते हैं, विचारशील होते हैं। ठीक है, जो वो अशिक्षित व्यक्तियों से एकदम भिन्न दिखाई देते हैं। निम्न आर्थिक दशा अर्थात गरीबी को सभी तरह के पापों और दुर्गुणों का कारण माना जाता है। गरीबी के कारण ही लोग चोरी, हत्या जैसा जघन्य अपराध भी गलत नहीं मानते। ठीक है, गरीबी के कारण कुछ लोग गलत लाइन पकड़ लेते हैं, अपराध करने लगते हैं और हत्या जैसी घटनाएं होने लगती हैं। परंतु ये लोग उन व्यक्तियों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। कैसे? देख लेते हैं। जो उत्तम आर्थिक दशा के कारण प्रत्येक कुकर्मों अक्षम्य अपराध समझते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, लिंग भेद।
व्यक्तिगत भिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक लिंग भेद भी है। इस भेद के कारण बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास की कार्य क्षमता में अंतर मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, इसका उल्लेख करते हुए कौन बोल रहे हैं? गैरिसन व अन्य ने लिखा है। क्या लिखा है उसके बारे में देख लेते हैं। बालकों की भिन्नता के श्रेष्ठ कारकों में प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, वातावरण संबंधी उद्दीपन में विचलित हैं। किसका मन है दोस्तों? ये गैरिसन का मत है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व। ठीक है, जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसका महत्व क्या है उसके बारे में कुछ लाइनें हैं, हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनका यह विश्वास है कि इन भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों का सर्वाधिक हित कर सकते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक का ये मानना है कि अगर शिक्षक चाहे तो उन भिन्नताओं को ज्ञात करके उस छात्र का सर्वाधिक हित कर सकता है। तो देख लेते हैं। साथ ही शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालक की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बना सकता है। ठीक है, कैसे? बालक की जो आवश्यकता है उसके अनुसार उसको बना सकता है। औद्योगिक मनोवैज्ञानिक, ठीक है, या मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के क्षेत्रों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व सर्वाधिक अधिक है। कुछ प्रमुख महत्व इस प्रकार हैं, तो कुछ पॉइंटों में दिया गया, पढ़ लेते हैं उसको। व्यक्तियों के वर्गीकरण में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक है। यह वर्गीकरण विद्यालय में विद्यार्थियों का हो सकता है। विद्यार्थियों का मानसिक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकरण कर यदि उन्हें शिक्षा दी जाती है। ठीक है, मतलब उनके जो मानसिक योग्यता है उसके आधार पर वर्गीकृत करके यदि उनको शिक्षा प्रदान की जाए तो शिक्षा उनके लिए बहुत उपयोगी हो जाती है। मतलब उस बालक के लिए क्या होता है? शिक्षा एक उपयोगी का कार्य करता है। ठीक है, हम लोग और पॉइंट देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है? अध्ययनों में देखा गया है कि कक्षा में मानसिक दृष्टि से जितनी अधिक समझातियाँ होंगी शिक्षा का प्रभाव उतना ही समान होगा। ठीक है, तो एक और पॉइंट है उसको देख लेते हैं। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि कक्षा में बालकों की संख्या अधिक से अधिक 20 होनी चाहिए। इसमें कह रहा है कि अगर कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार अगर शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम बालकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। ठीक है, कक्षा में विद्यालयों की संख्या कम होने से शिक्षक का विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क व संबंध अच्छा होता है। ठीक है, अगर कक्षा में संख्या अगर ज़्यादा होती है तो शिक्षक हर एक छात्र से अपना कम्युनिकेशन नहीं बैठा सकता। इसलिए कितनी होनी चाहिए? 20 होना चाहिए, ताकि वह शिक्षक सभी से संपर्क करे और सबसे अच्छा संबंध उसका स्थापित हो सके तथा वह विद्यार्थियों से उनके स्वभाव के अनुसार कार्य करवा सकता है। ठीक है, मतलब उस छात्र को उसके स्वभाव के अनुसार वह टीचर कार्य करा सकता है। और पॉइंट है इसमें कुछ और, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक ही कक्षा के बालकों की रुचियों, अभिव्यक्तियों एवं मानसिक योग्यताओं में अंतर होने के कारण पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि एक ही कक्षा में जब बालकों की रुचियां हो या अभिवृत्तियां हो या उसकी मानसिक योग्यताओं में अंतर होने के कारण कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण अत्यंत आवश्यक है, मतलब अलग अलग होना चाहिए। सबको अपनी रुचियों, योग्यताओं और इच्छाओं के अनुसार विषयों के चयन में छूट होनी चाहिए। मतलब हर एक छात्र को उसकी रुचियों के अनुसार या उसकी जो योग्यताएं हैं या उसकी इच्छाएं हैं उसके अनुसार विषयों को चयन करने की छूट होनी चाहिए, ताकि वो बच्चे रुचि लेके या इंटरेस्ट लेके खूब अच्छे से उसको पढ़ सकें। ठीक है,
और देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत भेदों के कारण सब बालकों में समान कार्य की समानता, ठीक है, समान कार्य की समान मात्रा पूर्ण करने की क्षमता नहीं होती है। मतलब कि व्यक्तिगत भेदों के कारण हर एक बालक में या छात्र में समान कार्य की समान मात्रा पूर्ण करने की क्षमता नहीं होती। मतलब कि हर एक बच्चा हर एक कार्य को पूर्ण ढंग से नहीं कर सकता या उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं होती है, ठीक है। अतः गृह कार्य देते समय बालकों की क्षमताओं और योग्यताओं का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है। मतलब कि आप एक टीचर जब गृह कार्य बच्चों को दे रहा है तो उसके क्षमताओं का ध्यान रख के उसको गृह कार्य देना चाहिए। अगर जिस बालक का क्षमता अगर उतना अधिक नहीं है तो उसके उतना कार्य नहीं देना चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार उसको कार्य देना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता, ठीक है, लिंग भेद के कारण भी पढ़े जाते हैं, ठीक है। कैसे दोस्तों, व्यक्तिक भिन्नता लिंग भेद के कारण भी होते हैं, जिससे बालक बालिकाओं के रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में अंतर होता है, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, कौन, छात्र के अंदर क्या होता है या बालक या बालिकाओं के अंदर रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार जो उसके अंतर पाए जाते हैं। जैसे जैसे छात्र क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वैसे वैसे अंतर अधिक स्पष्ट होता है, ठीक है। जैसे जैसे छात्र या बालक बालिकाएं बड़े होते हैं उनके अंदर जो अंतर वो स्पष्ट रूप से जाहिर होता है। अतः प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए समान पाठ विषय हो सकते हैं, ठीक है। जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनके लिए कैसे हो सकते हैं, जो पाठ विषय है समान हो सकते हैं, परंतु माध्यमिक कक्षाओं में इन विषयों में अंतर की स्पष्ट रेखा का खींचा जाना आवश्यक है। किसमें दोस्तों, माध्यमिक में 6 से 8 वाले में। शिक्षक और माता पिता को इन अंतरों को ध्यान में रखकर बालक बालिकाओं को सिखाने या प्रशिक्षण देना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग एक और पॉइंट में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इसी प्रकार स्किनर महोदय के अनुसार, ठीक है, स्किनर महोदय क्या बोल रहे हैं उनके अनुसार देख लेते हैं। उद्योग के क्षेत्र में भी कर्मचारियों के चयन में वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन आवश्यक है, ठीक है। किसमें, उद्योग के क्षेत्र में। इसी प्रकार कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं स्थानांतरण के समय में भी वैयक्तिक भिन्नता का ज्ञान आवश्यक होता है, ठीक है। अतः दोस्तों इसमें जो पॉइंट पढ़े हैं उसका जो सारांश है उसको एक नज़र में देख लेते हैं। अतः सारांश रूप में बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं, इसका कलर दोस्तों चेंज कर लेते हैं, रेड है तो रेड अच्छा नहीं लगता है। वैयक्तिक भिन्नताओं का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान है। इन भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को विधि प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है, ठीक है। जो ये कथन था उसके अनुसार, इस सारांश के अनुसार ये बोल रहा है कि वैयक्तिक भिन्नताओं का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। वैयक्तिक भिन्नता का किसमें दोस्तों, शिक्षा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए इन भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके एक टीचर अपने छात्रों को विविध प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है। तो कैसे देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में सॉरी दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट, क्षेत्र में भी बालकों के व्यवहार को समझने में उनके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने में व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। मतलब एक बालक के उसके क्षेत्र में बालकों को जो बालक हैं उनके व्यवहार को समझने के लिए, उनके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। और उनके वैयक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, किसको, एक शिक्षक को, ठीक है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी कमेंट है आप पूछना चाहते हैं कमेंट करके वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ठीक है।